Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. Wish you all a very happy Mother's Day. और मिलती हूँ मैं आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. And I will see you soon. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? हाय गाइस. तो सबसे पहले इनका जो पॉइंट था ये कि इनके जूजू के लिए काफ़ी लोगों ने कुछ बोल दिया, या जो एक गेस्ट उनके यहाँ पार्टी में गई थी उनके साथ जो भी हुआ उन्होंने वो डिस्कस कर दिया. तो बेसिकली इन लोगों को उस चीज़ से प्रॉब्लम है. इन्हें अपनी दोस्त का दिखता नहीं है कि वो हर एक के कैरेक्टर पे चली जाती हैं, बोलती हैं कि इसका कैरेक्टर नहीं अच्छा है, ये अपने बापा और हस्बैंड की नहीं हुई. तो वो सारी चीज़ तो पुलिस वाले बिल्कुल नहीं देखेंगे ना, बिल्कुल आपके साइड से ही सोचेंगे कि नहीं ऐसा क्यों बोला, या ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ. उसके बाद इन्होंने बोला कि साइबर वाले ने बोला आप हमको चैनल के नाम दे दीजिए, हम देख लेंगे. भाई ऐसी कहाँ पर है ऐसी वाली साइबर पुलिस जो विदाउट टेकिंग एन FIR और ऐसे फ़ोन करके बोलती है आप बताइए आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, हमें भी बता दीजिए क्योंकि हमारे यहाँ पे तो हेड ऑफिस है साइबर क्राइम का. तो हम भी जाएं, हम भी उनको ये एग्जाम्पल दें, हम भी आपको वीडियो दिखाएं, आपके डायलॉग सुनाएं कि देखिए वहाँ की तो इतनी अच्छी है और आप लोग यहाँ पर एंट्री भी नहीं देते हो गेट के अंदर किसी को, क्योंकि हेड ऑफिस जो होता है ना साइबर क्राइम का, वहाँ एंट्री नहीं है अंदर जल्दी. समझ में आया मैडम? तो लोगों को पुलिस के नाम पे बरगलाना छोड़ दीजिए. और बाकी अगर आपने कोई केस किया भी है तो प्लीज़ उसको आगे बढ़ाइए. सोशल मीडिया पे आके इतना बड़ा हंगामा करने की आपको ज़रूरत नहीं है. उसके बाद इन्होंने 112 की कंप्लेंट जो कॉलर ने किया था उसके बारे में बोला कि इसके आगे क्या करोगे, हमने तो नेगेटिव रिपोर्ट दिखा दी. जी हाँ, आपने नेगेटिव रिपोर्ट दिखा दी, बट जो कंप्लेंट हुई थी वो इस बारे में हुई थी कि आप कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी घूम रही थी और आप गलत इम्पैक्ट फैला रही थी, लोगों को वैक्सीन के नाम पे आप डरा रही थी. उस रिपोर्ट को आपने पूरा घुमाया है और जिन्होंने आपकी रिपोर्ट पे ध्यान दे दिया है, जिन्होंने सुन लिया है कि हाँ आप सही हैं, उसने कॉलर की रिपोर्ट को ठीक से आंसर नहीं किया है. इसके आगे भी कॉलर जा सकता है. आपको पता है अगर पुलिस डिपार्टमेंट ठीक से कंप्लेंट नहीं लेता है तो अपनी कंप्लेंट को आंसर कराने के लिए कॉलर के पास नेक्स्ट स्टेप है. वो क्या है वो तो मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर, बट कॉलर स्टिल हैव ऑप्शंस. समझिए आप कि उन्होंने कंप्लेंट की, उन्होंने एक जानकारी दी जिसके लिए 112 बना हुआ है. तो पहली चीज़ तो उनका नंबर वहाँ से लीक हुआ. कहाँ से लीक हुआ वो आप जानती हैं, हम नहीं बोलेंगे. और दूसरी चीज़ आपने पूरी कंप्लेंट घुमा दी. गाइस आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ, जब इनके यहाँ पुलिस गई और उन्होंने इंक्वायरी की कि आपका चैनल है तो इन्होंने बोला हाँ हमारा चैनल है, हम तो रेसिपी शेयर करते हैं. इन्होंने रेसिपी के वीडियो दिखाए उनको, ठीक है. तो इस तरह से इन्होंने भटकाया है. तो आप ये मत सोचिए कि आप भटका के बड़ी सक्सेसफुल हो गई हैं. एक कंप्लेंट जब आंसर नहीं होती है ना बेसिक लेवल पे, तो लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है. समझ में आया? और जो लेवल 3 होता है ना 15 दिन के अंदर फिर आंसर होती है. ये बात आप ध्यान रखिए. इसलिए ज्यादा लोगों को मत डराइए पुलिस का नाम ले लेके, क्योंकि आपका जो लाइव था उसमें पूरे लाइव में थ्रू आउट आपने पुलिस की धमकी दी है सब्सक्राइबर्स को भी और दूसरे यूट्यूबर्स को भी. आपने बोला है कि आप उल्टा केस करेंगी. रियली आपको पता है केसेस कैसे चलते हैं इंडिया में? उल्टा केस करना इतना आसान होता ना तो हर दूसरा आदमी उल्टा केस करके बैठा होता. उसके बाद फिर इन्होंने अपनी अधकचरा इन्फॉर्मेशन दे दी अबाउट कि कोविड कैसे लंग को इन्फेक्ट करता है. जब लंग्स पूरी तरह इन्फेक्ट हो जाते हैं तब कोविड का वायरस मर जाता है, बट लंग्स तब तक पूरी तरह से खराब हो जाते हैं. ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं इनके. ये सारी इन्फॉर्मेशन ये बैठ के कोविड से रिलेटेड दे रही हैं. उसके बाद ये कहती हैं कि टोनी कक्कड़ ने कंसेंट किया. इट्स नॉट कंसेंट, इट्स कॉन्सर्ट. ओके अब लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मैं सुधार रही हूँ, तो मैं तो इनको समझाने के लिए कॉन्सेंट नहीं बोलूंगी. कॉन्सेंट इज अ डिफरेंट वर्ड ऑल टुगेदर. और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक और मिस्टेक में बहुत फर्क होता है. गूगल कर लीजिए द डिफरेंस बिटवीन स्पेलिंग मिस्टेक एंड मिस्टेक. जब आप और ऑटो करेक्ट, कई लोगों ने यहाँ पे आके मुझे ऑटो करेक्ट का जो ज्ञान दिया था, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इंग्लिश का अगर कोई वर्ड आप करेक्टली टाइप करते हो तो वहाँ पे ऑटो करेक्ट काम नहीं करता है. तो अगर ये बोर्ड लिखती हैं तो BOAR वो सही स्पेलिंग है, तो वो बोर्ड पे ऑटो करेक्शन नहीं चलेगा. अगर इन्हें बोर लिखना है तो BORE लिखना होगा. और बाय द वे करेक्शन क्यों कर लिया आपने? हम तो गलत हैं तो आपको करेक्शन नहीं करना चाहिए था. यू आर ऑलवेज करेक्ट, राइट? कॉन्सर्ट मैं क्यों रुकवाऊं?
मैं यूट्यूब पे हूँ, पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैं पॉलिटिक्स में होती, ऑपोजिशन पार्टी में होती तो ऑब्वियसली यस कुछ ना कुछ जरूर करती। और आपकी रीच तो मुझसे कहीं ज्यादा है। कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? 5 लाख। तो आप क्या कर रही हैं? आप क्यों नहीं रुकवा रही है रैली? आप क्यों नहीं रुकवा रही है कॉन्सर्ट? दूसरों को ज्ञान दे रही हैं। हाँ, जिसका चैनल नया है, जिसका चैनल अभी जस्ट चालू हुआ है, उसको ये बोल रही है। खुद 4 साल से 5 साल से आपने कितनी रैलीज रुकवाई? आपने कितनी रैलीज और कितने कॉन्सर्ट रुकवाए मैडम? प्लीज बताइएगा हमें, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दूसरे ब्लॉगर्स के बारे में बोला कि उन लोग बोल रहे हैं मुझे कोरोना हो गया है, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया। आई गेस आपको मेरे चैनल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये सारी चीजें मैं कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। और मैं लगातार जहाँ पे मुझे नहीं बनाना होता है वीडियो, वहां पे मैं कम्युनिटी में एक पोस्ट डालती हूँ। 3 से 4 ब्लॉगर्स को हुआ कोरोना, इस टाइप का मेरा एक वीडियो है, जाके देखिएगा, है ना। क्योंकि आई गेस आपको सिर्फ बोलना आता है, लेकिन आप कुछ रिसर्च करती नहीं हैं। अगर आप मेरे चैनल की यहाँ पे बात कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है आप 2-3 चैनल को एक साथ लपेटे में ले रही थी, मैं सिर्फ अपने चैनल की बात कर रही हूँ। अगर इस जगह पे आप मेरे चैनल की बात कर रही थी तो आई डोंट थिंक सो कि आपको पता है कि मैंने कितने लोगों को रिएक्शन दिया है। इन 4 ब्लॉगर्स को हुआ, 4 बड़े यूट्यूबर्स को हुआ, इस तरह का एक टाइटल है मेरा, जाके मैडम प्लीज चेक इट, ओके। और दूसरों को ज्ञान सिर्फ दो मत, कभी लिया भी करो और कभी खुद भी कोई अच्छा काम किया करो। लोगों को बोला करो कि मास्क लगा के जाओ। आप क्या कहती हैं कि हमने कोरोना पार्टी के बारे में आवाज उठाई? जी हाँ, वो कंप्लेंट आज भी पड़ी है, अभी भी रीओपन करा सकती हूँ, अभी भी रीओपन करा सकती हूँ मैं। समझ में आया आपको? मैं सिर्फ फॉलो अप नहीं लेती किसी भी कंप्लेंट को, मैं कंप्लेंट करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं, आप लोगों को पता है, मैं लेजी हूँ। लेकिन अगर मैं कंप्लेंट रीओपन कराना चालू करूंगी तो काफी सारे एक्शन हो जाएंगे मैडम। पेशेंट नंबर 31 के बारे में जरा पढ़िएगा। जो आप कह रही हैं ना 20, 25, 30, 35 लोगों की पार्टी, उसी पार्टी में गई हुई एक गेस्ट ने बोला है 70 से 80 लोग आए थे, जबकि उस वक्त इतने लोग अलाउड नहीं थे। वो भी क्लोज्ड वेन्यू में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। ओपन एयर की बात अलग होती है, लेकिन जब जहाँ पे क्लोज रहता है ना, जो छत रहती है, हॉल रहता है, वहां पे कम लोग अलाउ होते हैं। लेकिन वहां पे आराम से 70 से 80 लोग थे, ये दूसरी गेस्ट ने बोला है, और ये बोलती है 30-35 लोग। मतलब झूठ का कोई लिमिट है? मुझे नहीं लगता कि आपके झूठ की कोई लिमिट। उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ। अगर मैं गधा हूँ तो आज आपने मेरी कम्युनिटी देख के अपनी स्पेलिंग मिस्टेक ठीक क्यों की? गधा कौन है वो समझ में आ रहा है मैडम, गधा आप हैं। और आपको क्या तकलीफ है अगर मैं किसी के बारे में भी कुछ भी कहूँ? तो इन्हें सारी खबर रहती है मेरे चैनल के बारे में। एक कम्युनिटी मेरी देखती है आंख फाड़ करके, उसके बाद बोलती है मैं पहले देखती थी आपको, अब नहीं देखती। आप आज तक देखती हैं, आप कम्युनिटी देखती हैं, आप मेरे चैनल पे एक कमेंट पढ़ती हैं। इंस्टा पे वहीं रुक गई। यस, इंस्टा पे जब आप लोग घंटे बजाने वाली रील बनाते हो ना, तो अजीब लगता है देख के, तो हम मौज ले लेते हैं। तो उसमें क्या है? कोई सेंस ऑफ ह्यूमर है आपके अंदर? आपको समझ में नहीं आता ह्यूमर क्या होता है? हर चीज को अगर आप इसी तरह से लेंगी नेगेटिव वे में, तो नेगेटिव आप हुई, हम नहीं हुए। और गधा तो आप हैं, असली गधे तो आप लोग हैं। जिन लोग किसी भी माइंड पे पैर रखेंगे तो ब्लास्ट होगा, और वही हुआ है इंडिया में। बहुत लाइटली लिया था ना लोगों ने, मास्क नहीं लगाया, घूमने लग गए, खाने पीने लग गए। फॉर एग्जाम्पल आपको ही ले लेते हैं, 7 अप्रैल को आपने की थी ना पार्टी, मीट एंड ग्रीट, फोटो है, लगाऊंगी यहाँ पे, मीट एंड ग्रीट की फोटो लगाऊंगी कि आपने कितने प्रिकॉशन लिए, कितना आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया। आप ये मत बोलना कि वहां पे ये लग गया था, ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर और ये सब। प्लीज डोंट गिव मी दैट एक्सक्यूज, क्योंकि आपने खुद बोला कि जब आपको हो गया था तो डिटेक्ट नहीं हुआ, तो ऑक्सीमीटर और टेम्परेचर लेने से कोरोना कहाँ से डिटेक्ट होगा? जो आप लोग बड़े शान से बोलते हैं ना, वहां पे सब कुछ फॉलो किया जा रहा था, सब मास्क में थे, हम लोगों का टेम्परेचर भी लिया गया, हमने हाथ भी सैनिटाइज किया। अगर ये सब किया होता, डू यू थिंक इट वर्क्स? आई डोंट थिंक सो। ये सब चीजों से कुछ भी नहीं होता कि हमारा टेम्परेचर लिया, हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक किया, और सब कुछ प्रिकॉशन था हमारे, क्या कहते हैं, मीट एंड ग्रीट में, जहाँ पे किसी ने मास्क नहीं लगाया था, यूं चिपक चिपक के आप लोग फोटो खिंचा रहे थे। तो एक कोरोना पार्टी तो आपके नाम की भी है कि नहीं? बताया नहीं ये सब अपने नए 3 दोस्तों को कि ये सब चीजों को लेकर के आपकी 112 पे कंप्लेंट हुई थी? काश मैं लखनऊ में रहती तो मैं भी कंप्लेंट करती आपकी, मैं भी 112 पे कॉल करती।
इसके बाद इनकी जलन नजर आई किस चीज को लेके मैं बताऊं, मेरी पढ़ाई लिखाई को लेके। मुझे कहती है टेक्निकल चैनल खोलो, लोगों को कुछ ज्ञान दो। आज सुबह ही दिया ज्ञान मैडम कम्युनिटी में। स्पेलिंग मिस्टेक ठीक की ना आपने, की ना? हाँ, क्योंकि अगर आपको अलग से दूंगी ना और अगर मैं वीडियो बनाऊंगी ना तो आप जैसे बेवकूफ़ लोग उस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, इसलिए कभी कभी कम्युनिटी लगानी पड़ती है। आपने आज एक वर्ड सीखा, आपको पता चला बॉर मतलब जंगली सुअर होता है। हाँ, देखा तो होगा ना आपने, काफ़ी रोज़ ही देखती हूँ। एनीवेज, उसके बाद इन्होंने और क्या बोला मैं आपको सुना देती हूँ, सुनिए। बड़े ज्ञानी हो तो आप लोग प्लीज या तो टेक चैनल खोलो क्योंकि आपको ज्ञान भी बहुत है, कैसे मोनेटाइज होता है, किस तरीके से हम लोग ऐड लगाते हैं, हम लोग 10 ऐड लगाते हैं, 15 ऐड लगाते हैं और ऐसे ही। वो क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमिस्टिक, ये भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता है। तो या तो टेक्निकल चैनल खोलो ना, जिसमें मैं क्यों खोलूं टेक्निकल चैनल। रही बात की हेल्प करने की, तो जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं आप उन लोग से पूछ लीजिए उनकी मदद कितने लोगों की है मैंने चैनल मोनेटाइजेशन को ऑन करने के लिए। उनको कितनी सारी चीज़ें बताती हूँ और उनसे ये भी पूछिएगा मैडम कि क्या मैं उनको इंस्टा पे रिप्लाई करती हूँ या सिंपली इग्नोर कर देती हूँ जैसे बड़े यूट्यूबर्स करते हैं। ज़रा पूछिएगा उनसे, मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे पता है कि मेरा चैनल किस बारे में है और मैं क्या कर रही हूँ। सेकंड चीज, आपको पढ़ी लिखी तो बहुत पढ़ी लिखी हो तो बहुत पढ़ी लिखी हो तो हैं, पढ़ी लिखी हो पढ़ी लिखी हो बहुत कभी डिग्री दिखाई अपनी मेरा, और मैंने उसमें देखा दूसरे का पति नन्हा और तुम लोग का पति बहुत, मेरा पति बहुत कमाता है, तभी तो गालियां दे रही हो यूट्यूब पे बैठ के। हॉबी पता है, हॉबी आप लाखों भी कमाएंगे ना, आप करोड़ों भी कमाएंगे तो भी एक हॉबी होती है। मेरी हॉबी है यूट्यूब। अगर आपने यहाँ पे मेरे पति को बोला, आपने देख लिया ना स्टैंडर्ड, आपने देख लिया ना क्या क्लास है, क्या क्या क्लास होता है, वो आपको पता चल गया होगा बाय द वे। उनको पता है कि आपने कितनी बदतमीजी से बात की, उसके बाद भी हिज टोन, हिज एवरीथिंग वाज वेरी वेरी पोलाइट। दैट इज क्लास एंड वी आर एजुकेटेड। यस, आपका आंसर मिल गया। बहुत पढ़ी लिखी हो तो यूट्यूब पे क्या कर रही हो, यूट्यूब पे ये कर रही हो। हॉबी है मेरी लोगों से दोस्ती करना। सोशल मीडिया पे आज से नहीं हूँ, बहुत दिन से हूँ। प्लेटफॉर्म अलग था, अब प्लेटफॉर्म यूट्यूब है और अब आप लोग हो मेरे सामने। ये कर रहे हैं हम यूट्यूब पे मैडम। आपके पति क्या करते हैं और आपको मेरी डिग्री क्यों देखनी है? और डिग्री नहीं बोलिएगा, डिग्रीज या डिप्लोमास या सर्टिफिकेट्स बहुत सारे हैं, पर मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप मुझे नौकरी नहीं दे रहे हो और आप इस लायक नहीं हो कि आप मेरी डिग्री या डिप्लोमा देखो। यू नो, उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर दिखानी होगी तो वहाँ दिखाऊंगी। आपको क्यों दिखाऊंगी? आप नौकरी दोगी मुझे या मुझसे चैरिटी मांगोगी? हाँ, फिर ये कहती हैं कि तुम्हारा पति अच्छा कमाता है तो तुम मोनेटाइजेशन ऑफ करो ना। तो मैडम आज मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आप जब चैरिटी करते हो ना तो मोनेटाइजेशन ऑफ करके करो ना, तो हमें भी लगेगा कि आप चैरिटी कर रहे हो, ना कि चैरिटी अपने लिए करवा रहे हो दूसरों की इज्जत का फालूदा बनाकर। ठीक है, एक पोस्ट है कम्युनिटी की, एक पिक्चर लगी हुई है, देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। टाइम बहुत खराब चल रहा है, लोग मजबूर हैं, भिखारी नहीं। आप मजबूरों की मजबूरी को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करती हैं, उसके बाद पैसे कमाती हैं। उसको चैरिटी का, उसमें चैरिटी का सी भी नहीं होता है। उसमें पता है ना कौन सा वाला सी होता है? आपको बहुत अच्छे से पता होगा। उसके बारे में कहती है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, सामने से कोई मुझे पागल बोल दे तो पागल जो होगा वही रिस्पॉन्स करेगा ना। तो आप क्यों पागल हो रही थी इतना? आप आई थी बताने के लिए कि आपके घर में पुलिस आई है, उसके अलावा आपका पागलपन किस चीज के लिए था वो बताइए मुझे। ये तो बहुत फनी था सीरियसली। एट टाइम्स व्हेन यू आर एंग्री यू आर वेरी फनी। यू आर सो जेलस ऑफ बाकी के लोगों के हस्बैंड और उनकी पढ़ाई लिखाई। खुद क्यों नहीं की स्कूल में पढ़ाई लिखाई यार तुमने? अगर की होती तो बोर को जंगली सुअर ना लिखा होता आपने। और उसके बाद मेरे कहने पे, मेरे तुच्छ प्राणी के कहने पे उसको रेक्टिफाई भी किया है आपने। क्यों, गूगल भी आपके अगेंस्ट है क्या? पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है क्या? चल क्या रहा है आपकी लाइफ में? बहुत टफ टाइम चल रहा है ना? चलिए आगे भी एक आपके 2 और बचे हुए हैं, मैं सुन के जवाब देती हूँ। और इनके 3 नए सब्सक्राइबर बन गए, सुनिए। बहुत बड़ी बात होगी। और क्या बोली? अरे मैडम आप क्यों परेशान हैं? आपके 3 सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो ये उन्होंने बोला कि आपके 3 सब्सक्राइबर बढ़ गए क्योंकि इन्होंने उन लोगों को रेसिपीज दिखा दी अपनी। पाव भाजी वाली तो नहीं दिखाई थी या कद्दू की सब्जी तो नहीं दिखा दी थी कि वो खुश हो गए हो, बोले हुए इतनी अतरंगी सतरंगी सब्जियां बनाती हैं ये मैडम, तो सब्सक्राइब कर लो, फिर हम अपने घर में बना के खाएंगे। वेजिटेरियन एग करी है ना।
एगिटेरियन एक्चुअली। तो आपके तो सब्सक्राइबर बढ़ गए और आपका फायदा ही हो गया है ना। और जिसने कॉल किया उसने गलती की 112 पे कॉल करके, वाह वेरी नाइस। ये सारी चीजें रखी हुई हैं और आपको ऐसे लग रहा है सब सॉर्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू आर थिंकिंग that the ball is in your court, you are highly mistaken. I can see